जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या होती है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने नाउन की वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन किसे कहते हैं, बहुत ही आसानी पूर्वक समझाया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर आता है, अर्थात प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे राकेश इज़ अ डॉक्टर, तो राकेश क्या है, एक नाउन है। राकेश की जगह पर हम ही प्रयोग कर देंगे और कह दिए ही इज़ अ डॉक्टर, तो राकेश की जगह पर हम जो ही प्रयोग कर रहे हैं तो ही क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। उसी तरह से शीला इज़ अ नर्स, यहाँ शीला नाउन है, शीला की जगह हम सी प्रयोग कर दिए और कह सी इज़ अ नर्स, वह एक नर्स है, तो सी क्या हुआ, यह प्रोनाउन हुआ। ठीक है, तो यहाँ ही प्रोनाउन है और यहाँ पर सी प्रोनाउन है। क्यों कि सी जो है शीला के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है और ही राकेश के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। तो आप समझ गए कि जो नाउन के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रोनाउन कितने भेद होते हैं। तो आप बताएंगे प्रोनाउन जो होता है उसके मुख्य रूप से 7 भेद होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन तो अभी आप समझ गए, लेकिन प्रोनाउन के अंदर भी जो होते हैं प्रोनाउन, उसे कैसे पहचानेंगे। जैसे जो सबसे पहला होता है प्रोनाउन, उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर जो सबसे फर्स्ट है भाग वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं बताएंगे, ही, सी, इट, आई, वी, यू और दे, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ही इज़ अ टीचर, हमने कह दिया ही इज़ अ टीचर में ही क्या है, तो आप बताएंगे ही प्रोनाउन है। हम पूछेंगे ही प्रोनाउन, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, तो आप बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन है। उसी तरह से सी इज़ अ डॉक्टर, इसमें सी प्रोनाउन, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, तो आप बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन है। बात समझ में आ गई। तो पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला जो प्रोनाउन है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला प्रोनाउन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जैसे कौन कौन से आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब होता है मेरा स्वयं का, योर सेल्फ मतलब आपके स्वयं का, हिम सेल्फ उसका स्वयं का, हर सेल्फ यानी लड़की मानेंगे तो उसका स्वयं का। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ आते हैं। जैसे ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, अर्थात उसने स्वयं से कहा, स्वयं से कहा था, निज अपने आप से खुद से कह रहा है, तो उसी इसलिए इसका नाम रखा गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो यहाँ पर जो है मैं कह रहा आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, माई सेल्फ मतलब स्वयं कर सकता हूँ, तो ये यहाँ पर हिम सेल्फ, यहाँ पर माई सेल्फ, और यहाँ देखिए यू कैन रीड इट योर सेल्फ, आप इसे स्वयं पढ़ सकते हैं तो योर सेल्फ, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब बात आती है तीसरा जो प्रोनाउन हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, जैसे दिस हुआ, दैट हुआ, दीज और दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे कह दिया कि दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, तो नज़दीक अगर कोई चीज़ नज़दीक है और एक है तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं संकेत करके। ठीक है, तो यहाँ पर दिस क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज़ अ ट्री, हम कहते हैं दैट इज़ अ ट्री, वह एक पेड़ है। ठीक है, तो वहाँ पेड़ की जो बात हो रही है दूर है, अकेला है, तो वहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे दूर के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी दैट भी क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। उसी तरह से दीज और दोज भी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगला जो प्रोनाउन आता है 4th नंबर पे वो आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आएगा, जैसे हु है, व्हाट है, हुज है, व्हेन है, ये सभी क्या है, वेयर है, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे, इसमें देखिए इंट्रोगेटिव मतलब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम में सबसे पहले व्हाट का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो व्हाट क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। विच इज़ योर पेन, आपकी कौन सी पेन है, तो विच जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगला जो प्रोनाउन आपका आता है 5th नंबर पे प्रोनाउन जो है इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर देखिए ये किसे क्या आता है इसमें, जैसे हु हुआ, विच हुआ,
दैट हुआ, हुज हुआ और होम हुआ। अभी आप बताएंगे कि आपने बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें भी व्हाट, व्हेन और हुज आते हैं, इसमें भी आप बता रहे हैं कि रिलेटिव वाले में भी आते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, वे बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे कोई सेंटेंस बना होगा, यहाँ देखिए बीच में होम आया है। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले आता है, ठीक है, पहले आता है, अधिकतर पहले आता है और बीच में भी आता है। तो लेकिन जब बीच में आएगा तो उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो क्या करेगा, उसे रिलेट करता है, एक दूसरे से जोड़ने का संबंध रिलेट करता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि द बॉय होम, मतलब लड़का जिसे यू टीच आप पढ़ाते हैं इज़ गुड, वह क्या बहुत अच्छा है। तो लड़के का संबंध जिसे आप पढ़ाते हैं क्या अच्छा है। तो ये होम जो है इसे जोड़ने का प्रयास कर रहा है, द बॉय और यू टीच गुड को, ठीक है, जोड़ रहा है। तो आप समझ जाइए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो जोड़ने का काम पर संबंध स्थापित करेगा। लेकिन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है कि इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होगा वह या तो डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में आएगा, आने तो बीच में आएगा, तभी उसके बाद जो है, अगर बीच में आएगा तभी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आएगी, आप पहले आएगा तब भी आएगी, ठीक है। अगला जो हम प्रोनाउन देखेंगे लास्ट वाला है 6 नंबर पे एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या आता है, इसे हम कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ठीक है। दृढ़ता सूचक सर्वनाम में क्या आता है, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ। अब आप बताएंगे कि जो इससे पहले हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी माई सेल्फ, हर सेल्फ आते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लास्ट में आएगा माई सेल्फ या हर सेल्फ, ठीक है, या देम सेल्फ। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। एम्फैटिक वाले में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे यहाँ ही दिया तुरंत दे दिया हिम सेल्फ, आई दिया सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत दे दिया माई सेल्फ, ठीक है। तो जो एम्फैटिक होगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा, ठीक है। और जो रिलेटिव होता है वो लास्ट में आता है, ठीक है। अगला जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में कह देते हैं आप विभाजन सूचक सर्वनाम। ये क्या करता है, विभाजित करता है एक दूसरे सेंटेंस, जो किसी भी चीज़ को विभाजन करने वाला काम जहाँ होगा वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे ईच हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ। जैसे गिव एन ऑरेंज टू ईच ऑफ देम, मतलब ये ऑरेंज क्या करिए उन सभी लोगों में बांट दीजिए, उन्हें दे दीजिए। तो ईच जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है।